प्रोटीन और आरएनए दोनों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। आप पढ़ते हैं हम लोग लाइसोसोम, कि क्या होता है ना, वो सबसे छोटा क्या होता है, कोशिका होता है, सबसे छोटा कोशिका होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। और लाइसोसोम के सबसे पहले 1958 इसमें कौन, क्रिश्चियन डी रांडे ना, डब्बे कह सकता है, या फिर क्रिश्चियन डी डब्बे, क्रिश्चियन डी डब्बे ने क्या किया था, इसको सबसे पहले क्या किया था, देखा था। देखा यानी कि खोजा था। और यार क्या होता है बाबू, छोटे छोटे पतले पतले क्या होता है, एक थैली के रूप में यानी संरचना के रूप में पतली पतली कोशिकाओं से क्या होता है, ढका होता है। पतली पतली मतलब जो कोशिका होता है ना, उसे ढका होता है। अब इसने तो देख लिया, देखने के बाद इसने कहा कि जो लाइसोसोम है ना, से क्या होता है, लाइसोसोम एक थैली नुमा आकार का होता है ना, थैली नुमा आकार का होता है। और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्या होता है, जीव द्रव होते हैं, एंजाइम होते हैं, जीव द्रव भी और एंजाइम होते हैं। जो जब थैली फटता है ना, तो इससे एंजाइम निकलता है, और एंजाइम जो होता है ना, से बहुत क्या होता है, जहरीला होता है। वो क्या करता है बाबू, तो वो जो उस कोशिका में जितना भी जीव द्रव है या कोशिका है, उसको ही क्या करता है, नष्ट कर देता है, यानी मार देता है। अपना एंजाइम से क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है। और नष्ट कर देता है तो वहां पे जो बचा, यानी कि मरने के बाद जो कोशिका बचा या नष्ट हुआ, उसको क्या करता है, बाहर की ओर निकाल देता है ना, बाहर की ओर निकाल देता है। जिसके कारण क्या होता है, पेट में जितना भी मान लीजिए क्या हुआ, कचरा था या कोशिका था, वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जब मान लीजिए बाबू कि जो थैली नुमा आकार के है और उसमें एंजाइम पाया जाता है और उसके शरीर में है, और क्या करता है, पाचित करने के काम करता है। अगर वो फट जाता है तो उसको में जो कोशिका रहता है, उसको सबसे पहले क्या करता है, वो नष्ट करता है। तो फट जाएगा तो उस कोशिका को क्या करेगा, नष्ट कर देगा। तो नष्ट कर देगा तो क्या होगा, वहां पे आदमी मर जाएगा, न मर जाएगा। अगर मान लिया जाए कि कोशिका है थोड़ा फट गया, जिससे एंजाइम करने के का मतलब कि जो शरीर में क्या करता है, हम लोग जो खा जाते हैं, बड़ा बड़ा या छोटा छोटा वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं, तो उसको क्या करता है, पचाने के काम करता है। अगर वही क्या होगा, कोशिका फट जाएगा, थैली वाला फट जाएगा, और फटने के बाद क्या करेगा, वहां पे जो कोशिका मौजूद है उसको नष्ट कर देगा। किससे, अपना एंजाइम से। और एंजाइम क्या होता है, वो बहुत क्या होता है, वहां पे जहरीला होता है, ठीक ना, जो क्या करता है, मार देता है किसको, कोशिका को। और कोशिका को मारने के बाद क्या किया, वहां पे जो बचा उसको शरीर से बाहर कर दिया, वो क्या हो गया, वहां पे साफ हो गया। लेकिन यह आत्मघाती हो जाता है जब कभी, ठीक ना, जब कहीं फट जाता है तो कोशिका जो मान लीजिए क्षतिग्रस्त नहीं रहता है, टूटा फूटा कोशिका नहीं रहता है, सही कोशिका रहता है, उसको भी क्या करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है। और नष्ट करने की कोशिश करेगा ना, तो उस कंडीशन में आदमी मर जाता है ना। तो क्या है, जब कभी क्या होता है, डेंजर हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली। इन रोगों से भी क्या करता है, हम लोग को सुरक्षा करता है। कहा जाता है ना कि जिस जगह पे, जैसे कहता है ना, जिस थाली में खाया उसी थाली को छेद कर दिया ना, जिसको घर में रहा बोला उसको घर वाले का क्या लूट लिया। तो ये होता है ऐसा ही, लाइसोसोम ऐसे आया, ठीक ना। इसको श्राप युक्त बोलते हैं, करने का मतलब इसको श्राप दे दे बोला के, ठीक ना, कि तो हमरे ही रह ले, हमरे ही खैले, हमरे सारा चीज यूज किया और हमरे का क्या धोखा दे दिया। तो सुनो क्या करता है, मान ले कि जिस जगह पे रहेगा, जिस थैली में रहेगा, जहां पे रहेगा, जिस अंग में रहेगा, वहीं पे क्या होगा, फटेगा और उसको ही क्या करेगा, नष्ट कर देगा। समझा, उसको ही नष्ट कर देता है। तो वो क्या हो गया, आत्मघाती हो गया हम लोग के लिए। समझ में आया ना, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। इसका कार्य क्या है, तो टूटे फूटे अंगों को क्या करना है, पाचित कर देना और कोशिका को साफ करना, ठीक ना। आगे है फिर कि जो मान लीजिए कि जो वायरस या किसी तरह से रोग है, उसको से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान हम लोग को करता है। और जिस कोशिका में रहेगा उसी को क्या करेगा, ये नष्ट करने की कोशिश करेगा। समझा। और एक और था कि जैसे इसका मान लिया जाए, जो मतलब कि जैसे हम लोग कभी कभी छोटा छोटा या बड़ा बड़ा क्या कर ले, मतलब पदार्थ को खा लेता है, जैसे वस्तुओं को खा लेता है। जैसे मान लीजिए कि कोई जाता है पार्टी में और छेना रहता है, तब छेना रह गया ना ढेरोना, तो कहनो ना खेला है, गाँव वाला अगर मान जाकर रह गया तो देखेगा छेना है, ठीक ना, और उसको क्या करेगा, मुंह में लेके और डायरेक्ट क्या करेगा, घुट जाएगा, उसको मुंह चलाएगा भी नहीं, दांत से भी नहीं फोड़ेगा, डायरेक्ट अंदर, ठीक ना, कहे कि उसको ज्यादा खाना है ना, हो सकता है कि ना मिले, ये सब करता है। जैसे हम भी करते हैं, हाँ, जब कभी जाते हैं कहूँ पे पार्टी में जाते हैं, पहली बार चल गए, जैसे पापा सिस्टम में चल गए पहली बार, तो क्या करेगा, आदमी बेचारा घर में खाया काम, वहां पे मिला जाते तो खाएगा पूरा भरपूर, तो खाएगा ना, तो वैसा ही करेगा। तब वो क्या हुआ,
बड़ा बड़ा जो मान लिया जाए कि अंदर खा गया वस्तु को, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो पूरा चबा के खाते हैं, पूरा उसको तोड़ देते हैं नहीं, या चावल खाते हैं पूरा मतलब उसको पीस देते हैं नहीं, तो अंदर जाता है ना तो उसको छोटा छोटा पार्ट्स में क्या करता है, तोड़ने के काम करता है। आप समझ में आया? इसलिए लाइसोसोम खत्म है ना। अब लिखिए, आगे लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, आगे लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो माइटोकॉन्ड्रिया लिख के डाल दो साहब। देखो ध्यान से, एक बार रिपीट कर देते हैं, सब उतार लिया? चलो सुनो ध्यान से बाबू, देखो ये जो है ना, तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम पढ़ लिए, लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली कर देते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ गए। देखो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, से क्या होता है, ये द्रव के रूप में होता है, ठीक ना, द्रव के रूप में होता है, और इसको चारों तरफ से क्या होता है, झिल्ली से ढका होता है, बाहरी और आंतरिक, दो झिल्ली से ढका होता है। इसमें बाबू छड़नुमा का होता है, इसका छड़नुमा का होता है या फिर धागे नुमा का होता है, इसका आकृति होता है अंदर से। अब सुनो, इसमें जितना भी कोशिका है सब में क्या होगा, इस समूह को क्रिस्टी बोलते हैं, और इसका क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक ना। ये हो गया बाहरी झिल्ली, ये हो गया आंतरिक झिल्ली। इसमें बाबू डीएनए और राइबोसोम और एंजाइम्स तीनों पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम में हम लोग जानते हैं कि आरएनए और प्रोटीन दोनों का क्या होता है, संश्लेषण होता है ना। एंजाइम निकलेगा तो क्या करेगा, इसको पाचित करेगा ना, तो पाचन करने के लिए तो भी चाहिए एंजाइम। अब नया कोशिका का निर्माण करना है तो क्या करेगा, एटीपी में जो संचित ऊर्जा है उसको क्या करेगा, ये देगा कोशिका के, कि जाइए अब नया कोशिका के निर्माण कीजिए। तो यही जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, इसको पावर हाउस कहते हैं। किस लिए कहते हैं, तो देखो ये ऊर्जा का क्या है, यहाँ पे संग्रह कर ले, जैसे बैंक में कैसे ब्लड रहता है, पैसा रहता है जमा, उसी तरह से इसको में क्या है बाबू, डीएनए, राइबोसोम, एंजाइम सभी क्या है, शामिल है। जब जरूरी पड़ेगा हमको ऊर्जा के, तो हम जाएंगे राइबोसोम के जगह, कहेंगे हमको ऊर्जा दो, ठीक ना, हमको एनर्जी खपत हो जाएगा, हमको कोई चीज मान लिया अंग फूट गया तो हमको उसमें ऊर्जा की जरूरी है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से ऊर्जा ले लेंगे, ठीक ना। इसका इस तरह से होता है, इसका कार्य होता है ना कि जब भी कभी मान लिया जाए कि छोटे या फिर बड़े किसी भी कोशिका को हम लोग को क्या करना है, नए कोशिका के निर्माण करना है, तो एटीपी से हम ऊर्जा को ले सकते हैं, ठीक ना। इसका क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या, क्या कहते हैं, पावर हाउस, क्या कहते हैं, पावर हाउस। क्यों कहते हैं, इसमें जो होता है ना बाबू, ये राइबोसोम मौजूद होता है, और इसको में आरएनए और प्रोटीन दोनों रहता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि क्या ऊर्जा गृह है। जब जरूरी हमको पड़ेगा तब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊर्जा को ले लेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा कि ना।